सबका स्वाद। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में बिजली और पानी की मांग कई गुना बढ़ चुकी है, जिनकी कमी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में तो जबरदस्त जल संकट देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार जहां हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, तो भाजपा इसे केजरीवाल सरकार का कुप्रबंधन करार दे रही है। दिल्ली तपती गर्मी से झुलस रही है। आए दिन पारा गर्मी से बेहाल कर देने वाला नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है। मौसम की मुसीबत के बीच जल संकट ने दिल्ली वासियों का जीना और मुहाल कर दिया है। राजधानी के कई इलाके गंभीर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी के टैंकरों के पहुंचते ही लोग इस पर टूट पड़ते हैं। जान जोखिम में डालकर लोग बूंद बूंद पानी का बंदोबस्त करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो हरियाणा को ज्यादा पानी देने का निर्देश दे। बढ़ते जल संकट के बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। भाजपा दिल्ली के जल संकट को अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा बता रही है। दिल्ली अगर आज एक एक बूंद के लिए मेरी माताएं बहनें डब्बे लेके सड़कों पर घूम रही हैं, वो दृश्य देखा नहीं जाता। उसके लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। जल बोर्ड को लूट के खा गए वो। हरियाणा 1049 क्यूसेक पानी में बार बार कह रहा हूँ, जो समझौता है उसके अनुरूप रोज दे रहा है। रोज मेरे पास डाटा है उसका, लेकिन रखरखाव नहीं है। 53% पानी बर्बादी होती है, चोरी होती है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और बाकी पानी टैंकर माफिया के हाथ चढ़ दिया जाता है। इनके विधायक पैसे लेकर पानी बेचने का काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में दैनिक जल आपूर्ति 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता के मुकाबले 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन रह गई है। दिल्ली में पानी हरियाणा उत्तर प्रदेश से आता है। दिल्ली सरकार का दावा है कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि हरियाणा से 1049 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलता है। इस समय भी इतना ही पानी मिल रहा है, लेकिन ये जल संकट टैंकर माफियाओं द्वारा खड़ा किया गया है। कागजों पर टैंकर चलाकर फर्जी भुगतान किया जाता है। यही कारण है कि लाभ में रहने वाला दिल्ली जल बोर्ड अब 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। भाजपा का कहना है कि नरवाना ब्रांच के रखरखाव के लिए 204 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान दिल्ली सरकार ने अब तक नहीं किया है। इतनी झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने मुफ्त पानी का प्रॉमिस करा था, लेकिन आज दिल्ली उनके राज में त्राहिमाम करी। 600 करोड़ के रुपए का मुनाफे में होती थी दिल्ली जल बोर्ड 2013 में। एक दशक में आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक आर्टिफिशियल क्राइसिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में क्रिएट करा है, ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जनता बेहाल है। प्रचंड गर्मी के बीच कई इलाकों में लोगों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। पानी मिल गया तो अपनी किस्मत। पानी का ज्यादा समस्या है, गर्मी में और ज्यादा मर जाते हैं पानी के लिए। टैंकर भी एक टाइम आता है, एक टाइम नहीं आता। बोलो तो आता है, नहीं तो नहीं आएगा। पहले 6 बजे आ जाता था टैंकर। अब ये होता है कि 9 बजे आता है, 11 बजे आता है कभी टैंकर, कभी आता है कभी नहीं आता है। वो भी एक टाइम आता है। पानी एक टैंकर आती 24 घंटे में एक टैंकर। अब एक टैंकर में पब्लिक को जितनी बर्तन देगा उतने तो भरेगा ना, दूसरा टैंकर आता नहीं। यहाँ पानी के लिए लोग तरफ तरफ का मर रहा है। दिल्ली को हर साल पानी के संकट से जूझना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पानी की किल्लत को लेकर हर साल एक ही तस्वीर सामने आती है। प्यासी दिल्ली पूछ रही है कि आखिर उसकी प्यास कब बुझेगी। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में जल संकट को लेकर एलजीवी के सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा और यूपी नहीं, बल्कि केजरीवाल सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी में
ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखने को मिलेगा, इसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रिजर्वर की क्षमता जो 250 मिलियन गैलन हुआ करती थी, वो अब घटकर मात्र 16 मिलियन गैलन रह गई। 2013 तक हर साल इसकी सफाई होती थी और गाद निकाला जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी इसकी सफाई नहीं कराई गई और हर साल पानी की कमी के लिए दूसरों पर दोष मढ़ा जा रहा है। इस मामले में मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को पिछले साल पत्र भी लिखा था। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि 10 साल के दौरान अपनी इनएफिशिएंसी, इनएक्शन और इनेबिलिटी को छुपाने के लिए दिल्ली सरकार की आदत बन गई है कि अपनी हर नाकामी के लिए दूसरों को दोष दें। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा ने पूरा पानी नहीं दिया है और इन आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने भी अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जितना दिल्ली का अधिकार बनता है, उससे ज्यादा दिल्ली को पानी हरियाणा दे रहा है। उन्होंने आंकड़े भी सामने रखे हैं कि 719 क्यूसेक की बजाय दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बोला है कि चुनाव के समय इन मुद्दों का राजनीतिकरण किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली को पानी देने के मामले में हरियाणा कोई राजनीति नहीं कर रहा। 350 क्यूसेक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं समझ नहीं आता। क्या और हरियाणा की दिल्ली सरकार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर जो जवाब दिया गया है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतबीर कादियान, जो EIC हैं सिंचाई विभाग हरियाणा के। डॉक्टर कादियान, एक बड़ी बात, क्योंकि ये बात हमेशा से कही जाती रही है कि हरियाणा से पानी आना चाहिए, वो वापस आ नहीं रहा। मंत्री जी की बात तो हमने सुनी है, लेकिन 719 और 1049 क्यूसेक के बीच तो बहुत बड़ा फर्क है। तो आपको क्या कारण लगता है, दिल्ली वाले क्यों आरोप दिल्ली की सरकार लगा रही है इस तरह से हरियाणा पर? क्योंकि मुझे पूरा इस बात का आश्वासन है कि फाइल्स में तो ये सब बातें स्पष्ट होंगी ही। ममता जी नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम पूरी तरीके से संजीदा हैं। दिल्ली में जो वाटर क्राइसिस हुआ है वो प्योरली दिल्ली का अपना क्रिएटेड वाटर क्राइसिस है, अपना क्रिएट किया हुआ वाटर क्राइसिस है। दिल्ली कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ डिनायल में है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हम खुद 42% तक शॉर्टेज हमारे पास पानी की है, बट हमने कभी भी दिल्ली को शॉर्ट नहीं होने दिया और दिल्ली में उनके हिस्से से ज्यादा पानी उपलब्ध करवाया है। दिल्ली का शेयर 719 क्यूसेक के करीब बनता है, जो लगातार हम 1000 क्यूसेक और 1050 क्यूसेक तक पानी दे रहे हैं। ये जो क्राइसिस है, माननीय LG साहब ने भी पॉइंट आउट किया और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि ये दिल्ली का अपना इंटरनल मैनेजमेंट क्राइसिस है, जिसको वो देखना नहीं चाहते। और मुझे दुख है इस बात का कि ये जो स्थिति थी ये तो वेल एंटिसिपेटेड थी कि जून के महीने में, मई जून के महीने में इस बार बहुत गर्मी पड़ने वाली है। IMD ने मार्च के महीने में फोरकास्ट कर दिया था। मैं हरियाणा के बारे में बताऊंगा मैम, हमारे मुख्य सचिव ने अप्रैल और मई में सभी विभागों को बुला के 2 बड़ी मीटिंगें की, जिसमें हमने प्लान किया कि किस तरीके से हम शॉर्ट होते हुए लोगों को क्राइसिस से बचाएंगे, और वो हमने किया है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में इस तरीके के साधनों की कोई कमी है जिससे वो इस तरीके की प्लान नहीं कर सकते थे। हरियाणा अपने हिस्से का पानी दिल्ली को दे रहा है, जबकि हरियाणा में कुछ शॉर्टेज है। तो ये कहना गलत होगा कि हरियाणा कोई उनको पानी उपलब्ध नहीं कराना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बात है। एक और भ्रामक स्थिति आज पैदा कर दी गई। मैम, वो कहते हैं कि हमने पौंड के लेवल को दिल्ली में 1049 क्यूसेक पानी नहीं दिया, और कभी वो कहते हैं कि पौंड का लेवल 674.5 फीट होना चाहिए। मैं बताता हूं मैम कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था 29 फरवरी 1996 में, उसमें स्पष्ट ये बोला गया था कि पौंड का लेवल 674.5 फीट होगा। लेकिन जब CLC बन गई और ट्विन पाइपलाइन डल गई, तो उन्होंने ट्विन पाइपलाइन को सीधा पंप के सम्प से जोड़ा है। वो पौंड में पानी नहीं जाता है, तो पौंड के लेवल को मेंटेन करना तो इलॉजिकल बात है।
तो अल्टीमेटली दिल्ली को जो पानी उनकी आवश्यकता से अधिक दे रहे हैं उसको मैनेज करना है। अगर जितना पानी उनको मिल रहा है उस पानी में वो मैनेज नहीं कर पाते तो बड़ी हैरानी की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कादियान, आपने अपनी बात सामने रखी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज़ नाइट में फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। पाव भाजी को फेवरेट